वेलकम एवरीवन। आज इस क्लास में हम पूरा कैट का नंबर सिस्टम रिवाइज करेंगे। व्हेन आई से रिवाइज, तो जो भी फॉर्मूलाज है वो मैं एक बार आपको गो थ्रू करवा दूंगा। उसको एक्सप्लेन करना तो पूरी नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ, एक बार हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को याद कर लेंगे, बिकॉज नंबर सिस्टम में कई बार डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन आते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है डायरेक्ट फार्मूला से, तो उसके हल्के हल्के एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ वीडियो अच्छी है। प्लस अगर वीडियो को आप शेयर कर सकें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने किसी एस्पिरेंट के साथ, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर हिम और हर एंड फॉर मी ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहली चीज नंबर सिस्टम में आता है डिविजिबिलिटी रूल। ओके, तो पहला तो ये देखना है, जीरो इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। एक तो ये याद रखना है, जीरो इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सिक्स। तो सिक्स को अगर हम फैक्टराइजेशन करें 2 × 3, सो अगर हम सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं या कहेंगे कि कोई भी चीज सिक्स से डिविजिबल है, तो मतलब वो 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, अब 12 का ऐसे ही आता है, तो दिस इज 2² × 3, मतलब वो चीज 4 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो 12 के लिए ये रूल चलता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम देखते हैं 36, तो ये आता है 4 × 9, तो वो चीज 4 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ नंबर्स आते हैं जैसे 111, इसका तुम्हें पता होना चाहिए 37 × 3 होता है 111। फिर आता है 1001, ये होता है 7 × 11 × 13। ठीक है, और फिर होता है 10001, ये होता है 73 × 137। फिर होता है 10101, ये होता है 3 × 7 × 13 × 37। ये याद रख लेना, मेनली तो ये याद रख लेना, और हो सके तो ये भी याद रख लेना। उसके बाद हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 पे। तो 9 के लिए क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। जैसे 0 1 3 5, दिस इज डिविजिबल बाय 9 बिकॉज 5 + 3 + 1 = 9, सो ये डिविजिबल बाय 9 है। अगर ये होता है 1 0 3 5 1, तो इसका रिमाइंडर क्या आता, इसका सम आएगा 10, तो 10 को फिर ऐड करेंगे 1, तो 1 आएगा इसका रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय 9। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 का ये मतलब होता है। ठीक है, अब ऐसे ही 99 का, अब इसमें हम सिंगल डिजिट ऐड कर रहे थे, 99 में क्या है कि 2 डिजिट्स के पेयर में ऐड करेंगे। जैसे 1 0 2 3 5, तो राइट हैंड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, 5 3 0 2 एंड 1, तो 53 + 0 2 55, नहीं 35 + 0 2 0 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 0 के साथ इसका डबल पेयरिंग कर सकते हैं ना, तो 37 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, अब देख लो 999 का अगर आ जाए, तो यहाँ पे ट्रिपल की पेयरिंग हो जाएगी। जैसे 1 2 3 1 2 3 1, तो इसकी और इसकी, तो 231 एंड 1, तो 3 3 3 6 4 463 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करनी है 999 की। बस हमें यही याद रखना है, 9 का, 99 का एंड 999 का, मेनली यही काम आएंगे तुम्हारे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, यही कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे 1 2 3 4 को अगर 999 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, 234 + 1, तो आंसर वुड बी 235। ठीक है, ये तो आपका हो गया कवर। अब देखो कोई भी चीज को अगर मैं पूछूं ना, जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसको 27 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, तो तुम्हें मैंने बताया था कि जो 999 है उसको हम 27 × 37 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको पहले 999 से हमें रिमाइंडर फाइंड करना आता है। जो भी आया, मान लो R रिमाइंडर आया, तो हम इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, 99Q + R, ये नंबर ये हो गया। ठीक है, अब इसको, ये नंबर को 27 से करना था, तो यही नंबर है, अब इसको 27 से करेंगे तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये तो 0 आ जाएगा, तो R/27 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपल ऐसे ही कर सकते हैं। अब जैसे 143 है, डिवाइड 143 से करना है, तो 143 क्या होता है, 13 × 11,
अब इसमें अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 1001। तो 1001 का हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है। उसके बाद हम इसको करेंगे तो नंबर फॉर्म हो जाएगा 1001 क्यू प्लस आर। जब 143 को ये तो कंप्लीटली भी डिविजल, तो ये तो इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा आर बाय 143। अब रिमाइंडर्स में क्या होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे अब नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर भी वैसे ही चलता है। जैसे 11/9 का रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। अब मैं अगर कोई 11 इंटू 3/9, तो इंडिविजुअल रिमाइंडर फाइंड करो। इसका रिमाइंडर 2, इसका रिमाइंडर 3, बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो आंसर वुड बी 6, ठीक है। अब अगर वो 11 का स्क्वायर का 9, तो 2 का स्क्वायर बाय 9, तो आंसर वुड बी 4। अब वो 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 9, इसका 2 प्लस 1 बाय 9, आंसर वुड बी 3, ठीक है। तो सेम जो भी मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है वो अप्लाई होते हैं रिमाइंडर कैलकुलेट करने में। जैसे 15 इंटू 16 इंटू 17 बाय 7, तो 15 का 7 से 1, इसका 2, इसका 3 डिवाइड बाय 7, सो आंसर वुड बी 6, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना जैसे 8/6 है, अब इसका हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि इसको 4/3 तो रिमाइंडर आ गया 1, नहीं, ये रॉन्ग है। जो भी कॉमन लेते हैं ना ऊपर नीचे से, ये सिर्फ रिमाइंडर में एप्लीकेबल होता है। जब भी कॉमन लेंगे वो एक बार साइड में लिख लेंगे क्या कॉमन लिया है। अब इसमें हमने 2 कॉमन लिया था तो ये आया था, तो हम 2 को साइड में लिख लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर फाइनल 2 आ जाएगा। सिंपल भी देखोगे तो 2 आंसर आ रहा है, वैसे भी 2 आ रहा है, ठीक है। ये कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, जैसे 40/30 का रिमाइंडर फाइंड करना है, हमें पता है 10 आएगा, अगर कॉमन लेके करे तो 10 कॉमन आ गया। अब हमारे पास बचा 4/3, इसका रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 इंटू 10, तो 10 वुड बी द आंसर, ठीक है। अब दूसरा आता है कि जैसे 80 इंटू 81 इंटू 79 डिवाइडेड बाय 41, तो रिमाइंडर में क्या होता है कि अगर जैसे 5/6 का रिमाइंडर है 1, सॉरी 5, तो इसको मैं -1 भी लिख सकता हूं, ठीक है। हर रिमाइंडर के 2 रिमाइंडर्स होते हैं, लाइक मोड ऑफ रिमाइंडर प्लस मोड ऑफ रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे 5 प्लस -1 इज इक्वल टू 6। तो एक्चुअल रिमाइंडर में से जब हम नंबर माइनस करेंगे तो वो भी रिमाइंडर ही कहलाता है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आओ, इसका 82 पे तो पूरा पूरा कट रहा था, ठीक है। अब इसके 2 कम है ना, तो -2 इसका रिमाइंडर आ गया, फिर -1 आ गया, और ये हो गया -3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -6 रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम इसको लिखेंगे 41 - 6, दैट इज 35 रिमाइंडर, ठीक है। अब एक और होता है कि एक प्राइम नंबर है, मान लो कोई भी प्राइम नंबर है, p-2 फैक्टोरियल बाय p का रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल 95 फैक्टोरियल बाय 97 का रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। अब यही तुम्हें कहा 96 फैक्टोरियल बाय 97 का, उसमें हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, 95 फैक्टोरियल इंटू 96 बाय 97 से, तो इसका तो रिमाइंडर हमें पता है 1 आएगा, और इसका 96 ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा 96, ठीक है। ज्यादा रट्टा लगाने की फॉर्मूले, बस ये फॉर्मूला याद कर लो आप, ठीक है। और ये मेथड होता है अगर 96 का हो जाए, ठीक है। ये तो हो गया। अब कभी कभी नंबर क्या फॉर्म का आ जाता है, ABC ABC। अब इसमें क्या करेंगे हम, ABC प्लस ABC 1001 ABC, तो मतलब ये नंबर 7, 11, 13 से तो फॉर श्योर डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे फॉर्म करना होता है कभी कभी। अब उसके बाद क्या है कि 10 फैक्टोरियल में अगर फाइंड करनी हो हाईएस्ट पावर ऑफ 2, तो पहले फैक्टोरियल को भूल जाओ, ठीक है। 10/2 करेंगे कितना आएगा, 5, तो एक तो 5 चाहिए। अब 5 से कम नंबर जो 2 से डिविजिबल हो 4, तो 4/2 2। अब 2 से कम नंबर है 2 ही खुद डिविजिबल है, तो 2/2 1, तो हाईएस्ट पावर 8 इंक्लूड है 10 फैक्टोरियल में, ठीक है।
अब ऐसे ही 5 की पावर फाइंड करनी हो तो 10 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितनी है, 10/5 2, उससे छोटा नंबर तो कोई डिविजिबल ही नहीं है, 0 आ जाएगा, वो तो 0 ही आ जाएगा। तो 2 की मैक्सिमम पावर 5 की मैक्सिमम पावर 2 ही है इसमें 10 फैक्टोरियल में, ठीक है। और हमेशा कभी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस पूछा हो तो 5 की जो मैक्सिमम पावर होती है 2 और 5 में, क्योंकि देखो 0 मतलब 10, तो 2 और 5 में जिसकी भी मिनिमम पावर होगी वो आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 ही मिनिमम पावर होती है जब सिर्फ फैक्टोरियल हो, बट कई बार कुछ मल्टीप्लीकेशन और दिया होता है तब हमें 2 की भी चेक करनी है, कभी 5 की ज्यादा आ जाती है और 2 की कम आ जाती है, ठीक है। अब जैसे 100 फैक्टोरियल में 21 की पावर कितनी है, तो 21 क्या बना है 7 इंटू 3 से, तो पहले 7 की कम आएगी क्योंकि 3 की तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, सिर्फ 100 फैक्टोरियल है, उसके अलावा कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसलिए जो भी 7 की पावर होगी वो मिनिमम होगी, इसलिए 7 ही आंसर होगा, ठीक है। तो 100/7 14, और 14 को 7 से करेंगे 2, तो आंसर वुड बी 16। अब उसके बाद फैक्टर्स निकालने में भी कईयों को आते हो कईयों को नहीं आते हो, तो फैक्टर्स निकालने का एक एग्जांपल देता हूं। जैसे पहले कोई भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करो, जैसे 18 है तो हम इसको सोचेंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर लिखने का। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 2 की कितनी पावर ले सकते हैं हम, 0 और 1, 0 भी आ सकती है यहाँ पे, 1 से ज्यादा नहीं आ सकती ना, नंबर चेंज हो जाएगा, तो 2 चॉइसेस हैं, और इसमें कितनी है 0 1 2 3 चॉइसेस हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे 6। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जैसे मैं फैक्टर पूछा हो 6 की पावर 6 के, तो 6 क्या होता है 2 इंटू 3 की पावर 6, तो 2 6 इंटू 3 6, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे 7 इंटू 7, दैट इज 49 फैक्टर्स, ओके। अब मान लो कोई नंबर ऐसा है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5, ये 5 यहां से आ गया, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी 6 इंटू 4 इंटू 5। अब इसके पूछेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो इवन फैक्टर्स में क्या हमें एटलीस्ट 1 2 तो चाहिए ना इवन के लिए, बाकी नंबर कुछ भी हो 1 2 तो चाहिए, तो इसमें जो 0 वाला था ना वो केस नहीं आएगा, तो एक केस कम हो जाएगा, इसमें 4 ही आएगा 4, और बाकियों को कैसे भी लेते रहो तो बाकी तो सेम पड़े रहेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ ओड में 0 मतलब 2 आ ही नहीं सकता, तो 2 की पावर 0 ही आ सकता है, तो 1 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 5, ये नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, ठीक है। अब अगर कई बार पूछ ले फैक्टर शुड बी फैक्टर मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल्स, तो मतलब 8 मतलब 2 की पावर 3 है ना, तो अब हमारे पास चॉइसेस क्या 2 के लिए 3 और 4, मतलब 2 ही चॉइसेस हैं, और बाकी सब आ जाएगा सेम, ठीक है। अब इसमें पूछ लेता मल्टीपल ऑफ 12, तो 12 कैसे बनता है 2 की पावर 2 इंटू 3, तो अब 2 के पास क्या चॉइस है 2 3 4, मतलब 3 चॉइसेस, और इसके पास 3 के पास 5 चॉइसेस, बाकी कुछ भी आता रहे हमें कोई मतलब नहीं है, तो दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। अब उसके बाद एक सेकंड मैं ये चेक कर लूं, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। उसके बाद सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करना है, जैसे ये नंबर है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 टिल 3 की पावर 5, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 3 तक, फिर 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4। अब ये कह रहे हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं वैसे तो इतना बड़ा नंबर आएगा नहीं और कैलकुलेशन बड़ी नहीं हो रही, ये भी जीपी बन रही है, ये भी जीपी, ये भी जीपी, ये भी जीपी,
तो इतनी कोई कैलकुलेशन बड़ी नहीं हो रही, थोड़ी बहुत बड़ी है, और अगर क्वेश्चन आएगा तो बस इतना ही पूछेगा। अब एक आता है नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन राइट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो इसका आंसर आता है टोटल फैक्टर्स निकालने हैं डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये पॉजिटिव पे होगा, 2 पॉजिटिव फैक्टर्स, वैसे फैक्टर्स पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है, तो इसकी भी अगर नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स हो जाता तो इसका डबल हो जाता, क्योंकि माइनस इंटू माइनस भी तो सेम ही देगा ना, इसीलिए। ठीक है, अब जैसे तुम्हें कोई दे दिया कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 1200, ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो इसकी क्या क्या डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ सकती है। तो जो भी 1200 के फैक्टर्स होंगे उसका हाफ, 1200 के फैक्टर्स हैं 30 फैक्टर्स, इसका हाफ आंसर आना चाहिए 15। बट हम 1 इंटू 1200 एंड 1200 इंटू 1, बात तो एक ही है, लेकिन इसके 2 केस बनेंगे ना, x एंड y अलग अलग भी हो सकते हैं। तो 15 इंटू 2 तो अल्टीमेटली 30 आंसर आ जाएगा। अगर नेगेटिव भी इंक्लूड करते तो इसका डबल हो जाता, 60 आंसर आ जाता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ वेज टू राइट n एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर आता है 2 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n क्या है, ये वाला n और n अलग है। ठीक है, यहाँ पे n है, ये वाला n है, नंबर ऑफ प्राइम्स इन नंबर। अब जैसे 18 नंबर दिया होता कुछ 18, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसको 9 इंटू 2, 2 इंटू 9। अब इसमें नंबर ऑफ प्राइम्स कितने हैं, 1 और 2, ये 2 ही डिस्टिंक्ट प्राइम है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 2। यही मान लो होता नंबर कुछ 7 इंटू 11 इंटू 13, ये यहाँ पे 3 प्राइम्स हैं 7 11, इसकी पावर कुछ भी होती वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, बस इसमें 3 ही है ना डिस्टिंक्ट, तो 7 11 13, तो आंसर आ जाता है 2 3 माइनस 1 4। अब अगर क्वेश्चन पूछ ले प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, या कोई क्वेश्चन में यूज करवा ले प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो इसका सिंपल होता है n, मतलब जो नंबर है आपका, इंटू और उसकी पावर है नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2, ये एक रिजल्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए ये n इंटू उसकी पावर है फैक्टर्स बाय 2। ठीक है, अब ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसको याद कर लेना अगर हो सके, इसमें डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चंस है वो बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 15 दे रखा है मान लो। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस पूछे हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, याद रखना पॉजिटिव। तो इसमें क्या है, इसके पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स देखते हैं, 15 के कितने आएंगे 4, तो हमारा उसका आंसर आ जाएगा हाफ पॉजिटिव के लिए। ठीक है, एक बार ये फॉर्म का हो तो पॉजिटिव आएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2, और टोटल सॉल्यूशंस कितने आएंगे, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सब मिला के कितने आ जाएंगे 4 इंटू पॉजिटिव, मतलब जो ये पॉजिटिव नंबर आएगा उसको 4 इंटू पॉजिटिव कर दो तो टोटल आ जाएंगे। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा, अगर इसी में ही यही फॉर्म में ओड ही नंबर आए लेकिन 2 to 5 आ जाए मान लो, तो इसके फैक्टर्स आएंगे 9। अब पॉजिटिव के लिए 9/2 तो पॉसिबल नहीं है, 9/2 तो पॉसिबल नहीं है, ये तो 4.5 आ गया, तो ये तो सही नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तब क्या होता है, तब 9 से 1 कम लेंगे उससे ताकि इवन आ जाए, 8/2 ले लेंगे, 4 है ना। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा, बिकॉज ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर में, इसलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स
-1/2 पॉजिटिव एंड टोटल 4 इंटू पॉजिटिव 4 इंटू पॉजिटिव +2, क्योंकि यहाँ पे कम लिया था ना इसलिए +2 कर रहे हैं, उसमें +2 नहीं होगा पिछले वाले में, ठीक है। अब एक डिस्क्लेमर मान लो, अगर इसमें नेगेटिव पूछे हो, नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो टोटल माइनस पॉजिटिव नहीं करना कभी, क्योंकि ये टोटल में पॉजिटिव पॉजिटिव भी है, नेगेटिव नेगेटिव भी है, नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव भी है, ठीक है। तो इसका केस अलग बनेगा, ये पूछेगा तब देखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए पॉजिटिव और टोटल याद रख लो, ठीक है। अब इसी में हमने, ये तो ओड नंबर थे, अब इसी में आ जाए x² - y² = 1000। तो हमारा पहला काम, जब इवन नंबर आ जाए इस फॉर्म में, इसको 4 से डिवाइड कर दो, x² - y² = 250, ये आ गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया था पॉजिटिव के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2, वो वाला सारा करना है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 1000 की जगह 102 होता, तो ये तो 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा, ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके फिर नो सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। जब इवन में हो तो 4 से डिविजिबल होना मस्ट है, ठीक है। अब देखो यूनिट डिजिट का फंडा, देखो 0 1 5 6, इसकी पावर कोई भी है इसकी सेम आएगी, सेम यूनिट डिजिट। आप देख लो, मान लो मैंने लिख लिया 66, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तब भी मेरी यूनिट डिजिट 6 आएगी, क्यूब करूंगा, कुछ भी करूंगा, 1000 पावर करूंगा तब भी 6 आएगी, ठीक है। 4 and 9 ये चलता है साइकिल ऑफ 2, जैसे 4 की पावर 1 पे आती है हमारे पास 4, 4 की पावर 2 पे आती है 6, 16 की ना 6, 4 की पावर 3 पे 4, 4 की पावर 4 पे 6, मतलब 2 का साइकिल है, रिपीट हो रहा है ना। तो मतलब ओड पे तो आएगी 4, इवन पे आएगी 6, 4 के लिए। 9 के लिए 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, तो 1, 9 और 1 का साइकिल चलेगा, ओड पे 9, इवन पे 1, ठीक है। और जो बाकी नंबर रह गए, अब जैसे 2 रह गया, 3 रह गया, 7 8, ये नंबर रह गए, इस पे साइकिल ऑफ 4 की चलेगी, हर 4 पावर के बाद, मतलब 4 से रिमाइंडर निकाल लो आप, जो पावर आएगी उसका देख लेना। जैसे 2 की पावर 33 है, ठीक है, तो 4 से रिमाइंडर आ गया 1, तो 2 की पावर 1, मतलब इसकी यूनिट डिजिट 2 आएगी, ठीक है। ये हो गया। और आपको अब देखो कई बार पूछ लेता है रिमाइंडर व्हेन 6, अब ये वाला भी एक देख लो, जब हमारे पूछे रिमाइंडर बाय 10, रिमाइंडर बाय 10, तो दैट इज इक्वल टू यूनिट डिजिट, तो सिंपली यूनिट डिजिट फाइंड कर लो, वही रिमाइंडर बाय 10 होता है। रिमाइंडर बाय 100 लास्ट 2 डिजिट्स, ये दोनों भी इक्वल बात ही है, ठीक है। ये पूछा तो ये भी निकाल सकते हो, ये पूछा तो ये भी निकाल सकते हो, जो इजी पड़े। अब जैसे कई बार क्या होता है 481 की पावर 33, अब इसमें क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी है, तो पहले वाली लास्ट 2 को छोड़ के बाकी सब डिजिट तो फालतू है, इग्नोर करो, ठीक है। अब लास्ट में जब 1 होता है, ये स्पेशल केस है, जब यूनिट डिजिट 1 हो तो उसमें क्या आएगा आंसर, 1 तो 1 ही रहेगा, और जो ये वाली डिजिट आएगी वो इसका और इसका पावर की लास्ट वैल्यू का, 8 × 3 24, तो 24 ऐसे लिखेंगे, तो 41 वुड बी द आंसर। अब जैसे मैं आपको कहूँ 61 पावर 127 की लास्ट 2 डिजिट्स निकालो, या निकालो रिमाइंडर बाय 100, मतलब मुझे पता है लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी है, और मुझे ये भी पता है 2 ही डिजिट ये वाली वैल्यू रखती है, उसके पहले वाली तो सारी क्रॉस है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 × 7 42, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21, ठीक है। अब जैसे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, 61 × 63, ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कैलकुलेटर से भी फास्ट हो जाता है। इसमें पहले तो दोनों यूनिट डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 3,
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 3 18 प्लस दिस 6 तो 24। तो अब 24 को पूरा नहीं लिख सकते, सिर्फ 4 लिखेंगे, 2 कैरी, 2 हमारे पास एज ए कैरी। अब पहले जैसे यूनिट डिजिट को किया था, अब ये वाली डिजिट्स को कर दो, 6 इंटू 6 36 प्लस 2 38। अब एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 79 इंटू 59। पहले तो यूनिट डिजिट्स को 9 इंटू 9 81, तो 81 का सिर्फ 1 आएगा एंड 8 वुड बी द कैरी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 9 63, 9 इंटू 5 45, दैट इज 6 11 116 को 6 ही लिखेंगे, 11 कैरी। अब 7 इंटू 5 35 प्लस 11 46, दिस वुड बी द आंसर। अब देखो 24 की जब भी पावर ओड होगी तो आंसर आएगा 24, लास्ट 2 डिजिट्स। 24 की पावर इवन होगी तो लास्ट 2 डिजिट्स आएंगी 76। ये याद कर लो, 76 की पावर एनी पावर लास्ट 2 डिजिट्स वुड बी 76 ओनली। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब देखो यहां पे भी ओड हो, मान लो ये डिजिट ओड है, फिर ये 5 है और इसकी पावर है ओड। सिर्फ ये केस में 75 आएगी लास्ट 2 डिजिट्स, बाकी केस में यहाँ पे 5 हो और यहाँ पे भी कोई ओड इवन हो, यहाँ पे भी कोई ओड इवन हो, तो हमेशा आएगी 25। जैसे मान लो यहाँ पे 1 5 हो, यहाँ पे 9 हो, ये तो ओड का केस हो गया ना, इसको 2 5 कर देते हैं, तो यहाँ पे 25। और अगर होता 1 5 की 9 ओड, यहाँ पे भी ओड, यहाँ पे भी ओड, तो 75। ये याद करने मुश्किल हैं, लेकिन एक बार याद हो गए तो ये वो चीजें जो बहुत फ्रीक्वेंट्स आती हैं। ये वो चीजें नहीं है कि वो आपको देखने को ही ना मिले, मैं वैसा कुछ नहीं करा रहा। ठीक है, अब हमें पूछता है कई बार नंबर्स विच आर को प्राइम अप टू n। ठीक है, अब इसमें क्या, फॉर एग्जांपल 18 है, इसके पहले तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब क्या करना है, नंबर लिख के जो उसका प्राइम फैक्टर है p-1 यहाँ आएगा, फिर अगर कोई और भी प्राइम फैक्टर है उसका भी p-1 यहाँ आएगा। समझ गए? अब देखो 18 इंटू p, इसका 2 है तो 1, इसका 3 भी है तो 2, तो मतलब 6 नंबर्स हैं 18 तक जो को प्राइम है टू 18। अब मान लो यहाँ पे कोई और नंबर होता, 49 मान लो, 49 दैट इज 7 स्क्वायर, तो 49 इंटू 7/6, तो 42 नंबर्स जो को प्राइम है। और सम ऑफ को प्राइम नंबर्स, यही जो को प्राइम नंबर्स हमने फाइंड किए, इन सभी का सम पूछ ले, सम ऑफ को प्राइम नंबर्स, तो n डिवाइड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ को प्राइम्स। जितने भी नंबर ऑफ को प्राइम हमने पहले फाइंड किए ना, उसको जो हमारा नंबर है, जैसे उस केस में था 18/2 इंटू कितने नंबर आए थे 6, तो 54 आएगा सम उनका। अब देखो जैसे एक इक्वेशन होती है a/x प्लस b/y इज इक्वल टू, इसमें कर लो आप a-1/c, है ना। तो इसको हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, x माइनस ac y माइनस bc इंटू abc², ऐसे लिख सकते हैं। और नॉर्मल इसके अगर पूछे हो नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस, तो फैक्टर्स ऑफ abc², इसके फैक्टर जो भी होंगे वो इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस होंगे। और टोटल सॉल्यूशन पूछे होंगे तो 2 इंटू पॉजिटिव सॉल्यूशंस जितने भी है -1, ये याद रखना। ठीक है, ये काफी डायरेक्ट अप्लाई होगा आपका, काफी डायरेक्ट।
अब रिमाइंडर जो फाइंड करना है उसमें तो इतना कुछ है नहीं, को प्राइम नंबर मेथड है, उसमें मेथड्स देख लो। एक तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, एक साइक्लिसिटी है, एक को प्राइम मेथड है जिसको हम यूलर भी कह सकते हैं। ये दो मेथड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इतना यूज में नहीं आता। बाइनोमियल है वो भी इतना यूज में नहीं आता, उसको भी तुम इग्नोर कर सकते हो करना चाहो तो, ठीक है। और जैसे और क्या बताऊं, एक सेकंड में देख रहा हूं कुछ अगर और मिलता है तो। देखो अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और 5 से एंड हो रहा है, नंबर परफेक्ट स्क्वायर है 5 से एंड हो रहा है, तो उसकी 10th डिजिट हमेशा 2 होगी। कोई भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर भी और 5 से एंड हो रहा है, तो उसकी लास्ट की सेकंड डिजिट 2 होगी, या अब कह सकते हो आप 10, ठीक है, जो 10th डिजिट है। अब एक और है कि अगर मान लो कोई भी नंबर है x y z दिस डिवाइडेड बाय n, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, और तुम्हें ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D। नंबर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसको कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब देखो बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट है इसमें। जैसे नंबर है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस दिस 10 इंटू 10 फैक्टोरियल तक। प्लस ये सब के बाद 2 भी है, ठीक है। इसको 11 फैक्टोरियल से डिवाइड करके रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। ऑप्शंस हैं 1 0 7 8। अब तुम सोचोगे यार इसको 11 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ये वो नहीं। जो डिवीजर होता है हम उसका एक फैक्टर लेते हैं, कोई भी फैक्टर ले लो आप। जैसे इसमें 11 का फैक्टोरियल का सबसे इजी फैक्टर क्या होगा, 2, तो हम 2 को लेते हैं, नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर, ये भी इवन 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 इवन, ये भी इवन, इसमें भी 2, ये सारे 0 0 0 और यहाँ पे 1, मतलब हमारा आंसर आना चाहिए 1। अब ऑप्शन को भी 2 से डिवाइड करके देखते हैं, इसको 2 से डिवाइड किया 1, इसको 2 से डिवाइड किया 0, मतलब ये ऑप्शन खत्म। इसको 2 से डिवाइड किया 1, मतलब ये अभी कहानी में है। इसको 2 से डिवाइड किया 0, मतलब ये भी खत्म। अब कोई और नंबर ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से तो 2 केस बन रहे हैं, तो 3 को लेते हैं। अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारा आ जाएगा, एक बार इसको मिटा देते हैं, अब इसकी कहानी खत्म। तो 3 को इससे डिवाइड करें 2, या ये 3 से डिविजिबल, ये भी 3 से डिविजिबल, ये भी 3 से डिविजिबल। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आना चाहिए 1, है ना। तो हमारा ओरिजिनल देखो ये 1 है, ये भी 7 है, तो इसको भी 3 से करेंगे 1, तो अब इसका फायदा नहीं है, ठीक है। अब एक स्टेप और जाते हैं, अब हम लेंगे नंबर 4, तो 4 को 2 को 4 से डिविजिबल करेंगे 2, ये 4 से गया, ये 4 से गया, ये आ गया 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18, 18 बाई 4 2, 2 इंटू 2 4, ये तो गया पूरा, ठीक है। इसको करेंगे 1 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 1। अब देखो ये ओरिजिनल क्या था 1, ये ओरिजिनल क्या था 7, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, हमें क्या चाहिए 1, तो ऑप्शन आंसर कौन सा रहेगा, सिर्फ 1, तो मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इतना दूर जाना ही नहीं था हमें, बस ये देख लेना था। और दूसरी बात ये भी हम देख सकते हैं, जैसे एक चीज हो रहा है इसमें, अब देखो हमने 2 पे गए थे जब, उसके बाद हमारे पास 2 आंसर चॉइस बच गई थी, 1 एंड 7, 1 एंड 7। अब 1 एंड 7 में से अगर हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ये डिवाइड चेक करने से पहले हम इसको देखेंगे, ऑप्शंस को, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे 1। जब ये आंसर ही सेम दे रहा है तो 3 से फायदा ही नहीं था हमें जाने का, ठीक है। हम कोई और नंबर सोचेंगे, अब हम सोचेंगे 4,
तो 4 को 1 से करेंगे 1, 4 को 7 से करेंगे 3, मतलब ये डिफरेंट है, मतलब कोई तो एक एक्सेप्टेबल होगा और कोई रिजेक्ट होगा। तो हम 2 के बाद सीधा 4 पे जंप कर सकते थे और फिर हमारा एक्सेप्टेबल हो जाता 1। ठीक है, तो ये आपके एप्लीकेशन पे आप इसको जितना इम्प्रूव करेंगे, इसको समझेंगे, उतना फास्ट आप एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। अब आता है कि लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय डिफरेंट डिविजर्स गिव द सेम रिमाइंडर। रिमाइंडर सेम होना चाहिए, रिमाइंडर इज सेम, डिविजर्स आर लाइक 6, 7, 5। तो लीस्ट नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 6, 7, 5 इंटू के प्लस आर। अब इसमें के कुछ भी हो सकता, इसका आंसर है 210 के प्लस आर। आर मान लो उसने कुछ भी बोला हो, ठीक है। अब के इसमें 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, जो भी आप कहें। सेकंड हाईएस्ट नंबर आएगा तो के 1 आ जाएगा, लीस्ट नंबर आएगा तो के 0 आ जाएगा। अब आता है डिविजर्स हैं 5, 6, 7 और वो रिमाइंडर्स हैं 1, 2, 3। अब ये देखो यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस। जब ऐसे डिफरेंस कांस्टेंट हो, रिमाइंडर कांस्टेंट नहीं हो, डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो नंबर आएगा एलसीएम ऑफ 5, 6, 7 माइनस डिफरेंस दैट इज 4 इंटू के। अब इसमें के 0 मत ले लेना क्योंकि फिर n आ जाएगा -4, तो के मिनिमम 1 होगा इसमें। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये याद रख लेना कि एलसीएम इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। कई बार क्वेश्चन में देता है एलसीएम इज 18 एंड एचसीएफ इज 4, एचसीएफ इज 4। ये क्वेश्चन में दे देगा तो तुम्हें तभी समझ जाना है कि सिचुएशन नॉट पॉसिबल है ये, बिकॉज 18/4 इंटीजर नहीं आ रहा। एंड ये भी है एक एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू N1 इंटू N2, ये भी इक्वल है। इसका इतना वैसे यूज नहीं आएगा, लेकिन हाँ फॉर द टाइम बिंग आप ये भी याद कर सकते हो। अभी मेन चीजें तो सारी हो गई हैं, नंबर सिस्टम रह गया है। एंड अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कौन सा देखें। चलो ये देखो, क्वेश्चन है HCF इज इक्वल टू 6, एलसीएम दे रखा है 108 बस। अब देखो जब HCF 6 है, दो नंबर्स हैं, तो एक नंबर तो हो जाएगा 6x, एक हो जाएगा 6y, वेयर x एंड y आर को प्राइम। इनका एलसीएम क्या आएगा फिर, 6xy इज इक्वल टू 108, xy 18। अब यार ये तो दिक्कत हो गई, ये तो कुछ ऐसा आ गया जो हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन एक चीज हमने पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो 18 को हम करेंगे 2 × 3 स्क्वायर, तो ये क्या हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 2 - 1 2 नंबर 2 पेयर्स ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना था, या जैसे भी है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, HCF है 97, LCM है 100 फैक्टोरियल। अब नंबर्स आ जाएंगे 97x एंड 97y, LCM आ जाएगा 97xy इज इक्वल टू 100 फैक्टोरियल। xy आ जाएंगे xy आ जाएगा हमारा 97 तो कट जाएगा, तो 96 फैक्टोरियल इंटू 98 इंटू 99 इंटू 100। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 100 फैक्टोरियल तक हमें पता है कि प्राइम नंबर्स होते हैं 25, तो यहाँ पे 25 डिफरेंट प्राइम नंबर्स होंगे। लेकिन जो एक 97 प्राइम नंबर था वो तो कट गया, अब हमारे पास बचे 24, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 24 - 1 दैट इज 2 की पावर 23, दैट वुड बी अवर आंसर। अब एक देखो, अगर आओ कि x एंड y आर कोप्राइम एंड x + y इज इक्वल टू n,
तो ऐसे कितने पेयरिंग बनेगी, वो होती है यूलर ऑफ एन। यूलर ऑफ एन मतलब वही तुम्हें सिखाया था ना, कोप्राइम ऑफ एन डिवाइड बाय 2, ये याद रख लेना, जितने भी नंबर कोप्राइम्स हैं 2 तक, ठीक है। ये हो गया। और तो गाइज आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, अभी बेस सिस्टम रह गया, वो किसी दिन और पढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड किसी का और भी हेल्प हो जाएगी, एंड आगे भी मैं कंटेंट दे दूंगा अगर आप लोग वीडियो अच्छी देखेंगे, अच्छी रीच बनेगी, मुझे पता लगेगा कि हाँ यार कुछ हेल्प कर रही है, क्योंकि अगर हेल्प ही नहीं करेगी तो फिर बनाने का मोटिव या बनाने का मतलब कोई रह नहीं जाता। लास्ट में एक और चीज़ देख लो, एक होता है सक्सेसिव डिवीजन। इसका बस तुम्हें कुछ देखना नहीं है। सक्सेसिव डिवीजन होता है कि यार हम जो भी क्वेश्चन आता है फिर उसको डिवाइड करते हैं, फिर नया क्वेश्चन को लेके डिवाइड करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें बोलूँगा कि मैंने कोई एक नंबर था, उसको पहले किया 13 से डिवाइड, उसको पहले किया 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर रिमाइंडर ये आया। मान लो 2 से डिवाइड किया, 3 से किया, 5 से किया, रिमाइंडर आया 1 2 5 1 2 3। अब इसमें क्या, ऊपर तो डिविजर्स लिखने हैं तुम्हें वही सीक्वेंस में, नीचे आएंगे रिमाइंडर्स और नंबर आएगा ऐसे। पहले इसको इससे, ये इग्नोर कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, जो भी आया फिर प्लस, फिर जो भी आया मल्टीप्लाई, फिर जो भी आया प्लस। अब देखो कैसे, 3 × 3 9 प्लस 2 11, 11 × 2 22 प्लस 1 23 वुड बी द नंबर। उसके बाद तुम्हें बढ़ाना है तो एलसीएम ऑफ 2 3 5 के, ये नंबर आ जाएगा। के 0 भी हो सकता है अगर मिनिमम पूछा हो, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, a³ + b³ = a + b। ये हमें लगता है याद है, और या कई बार एग्जाम टाइम में नहीं याद आती तो एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। a³ - b³ = a - b, a² + b² + ab। उसके बाद है a + b + c², a² + b² + c² + 2ab + bc + ac, ठीक है। उसके बाद देखो एक और चीज है, नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। लाइक दो नंबर्स हैं 24 एंड 36, इसके नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे। पहले तो इन दोनों का HCF फाइंड करो। 12। अब इसके जो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, आंसर इज नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 और HCF ऑफ 24 और 36 का जो भी HCF है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आप निकालेंगे, वही आपका नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स होगा। देखो मेरी साइड से भी ऑलमोस्ट डन है। एक चीज और देख लो यार, देखो कभी कभी क्वेश्चन में दिया हो कि कोई नंबर n है, उसके फैक्टर्स हैं 45, तो मिडल फैक्टर क्या होगा। मिडल फैक्टर होगा, पूछ लेते हैं कि मिडल फैक्टर क्या है, वो होगा 23rd फैक्टर, है ना। मिडल फैक्टर की वैल्यू क्या होती है हमेशा, √n, अगर ओड नंबर फैक्टर्स हो, ठीक है। या हम इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर आपको बोला हो कि फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 10th फैक्टर इज इक्वल टू नंबर, तो नंबर के फैक्टर्स बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, 1 + 10 - 1,
दैट इज 11 माइनस 1, 10 फैक्टर्स हैं n के। अब इसमें कैसे भी हो सकता है, मान लो मैंने कह दिया 3 इंटू 55, थर्ड फैक्टर 55th फैक्टर इज इक्वल टू n। तो इसके फैक्टर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 3 प्लस 55 माइनस 1, दैट इज 57 फैक्टर्स हैं इसके। थैंक यू गाइस, share the video and comment for the next revision video, and I will choose a topic which will be the best, and then we will move ahead with the other topics and complete our syllabus. Thank you and have a nice day.